हाँ जी गर्ल्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? ऑर्डिनरीली द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच नो वन इज़ अनएम्प्लॉयड। वो सिचुएशन जिसमें कोई भी जो है अनएम्प्लॉयड नहीं होता है। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर आर इक्वल, जिसमें डिमांड और सप्लाई जो है लेबर की, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। In macroeconomics, full employment means a situation in which at a given level of real wage, demand for labor and supply of its labor is equal to each other. Thus, the term full employment is used to signify a situation in which ordinarily all those people who are willing to work at prevailing wage rate get वर्क। मतलब वो सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट, वो सिचुएशन है इकॉनमी की इन विच जितने लोग जो हैं काम करने के लिए तैयार हैं एट प्रिवेलिंग वेज रेट, ठीक है, उन सबको जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उसे हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ये बात ध्यान में रहे कि जो लोग काम करना चाहते हैं एट प्रिवेलिंग वेज रेट, दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क। ठीक है, उन सबको काम मिल रहा है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। बट हियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स मस्ट नोट, इवन इन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन सम काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्ट। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में भी सम काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होती है। In modern dynamic economy, due to constant changes in demand for and supply of labor, it is not possible that all those who want to work may get work all the time. वो कहते हैं कि जो है चेंजेस आते रहते हैं डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर में, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सबको जो काम करना चाहते हैं सबको काम मिलता रहे सारे टाइम। द स्पेंसर डिफाइंस फुल एम्प्लॉयमेंट एज एन, तो इसलिए स्पेंसर ने जो है फुल एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया है कैसे? फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एवरी वन हु वांट्स टू वर्क इन वर्किंग एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर फ्रिक्शनली एंड स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है, उन लोगों को छोड़ के जो कि फ्रिक्शनली या स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है। अब ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हम आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है, it is clear from the above definition that in situation full employment also there can be some type of unemployment। तो ये clear है कि अगर full employment भी है तो कुछ ना कुछ जो है किसी टाइप की unemployment होती है। as such according to modern macroeconomics full employment does not mean lack of unemployment। इसका ये मतलब नहीं है कि unemployment नहीं है, it simply means situation of equilibrium between vacant jobs and quality job seekers। ठीक है, बट इन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसको जो है फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में भी जो थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट जो है होती है उसे हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम आगे जो है पूरा डिटेल में करेंगे कि स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज एसोसिएटेड विद फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नंबर 1 फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन डायनामिक इकोनॉमी। मतलब जब जॉब्स चेंज होती हैं, लाइक जैसे जो है हमारी न्यू जो है टेक्निक्स आ गई हैं, ये जो है जैसे एक जॉब से दूसरी जॉब जब हम शिफ्ट करते हैं, जो बीच का टाइम जो है हम फ्री रहते हैं। ठीक है, इट राइजेज ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर। इमोबिलिटी ऑफ लेबर की वजह से भी होती है कि लेबर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं होती है। जैसे अगर हम जो है जलंधर में रहते हैं तो हम जो है मैं अमृतसर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तो उसकी वजह से जो मेरा टाइम जो है मैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है रह रही हूँ, ये मेरी इमोबिलिटी है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ गई है तो थोड़े टाइम के लिए जो है लेबर को हटा दिया गया है काम से। ठीक है, जो थोड़े टाइम के लिए जो है होती है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ पावर है, वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है। टेंडेंसी ऑफ द वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, सर्च ऑफ रिम्यूनरेटिव जॉब। ठीक है, मतलब जब एक काम छोड़ के दूसरे काम के लिए जो है तलाश में, जो बीच में हम टाइम फ्री रहते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो है ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल जो है बेसिकली इट रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। जैसे न्यू टेक्निक्स आ गई, न्यू जो है मशीनरी आ गई हमारे पास। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है जब चेंज होता है, ठीक है,
तो उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट्स from the long-term decline in certain industries. It is associated with the structural changes in an economy when other factors of production like capital, land are in shortage. जब कुछ shortage हो जाती है, when laborers are trained in old and decaying industries are ill-equipped for new emerging industries. जब labor जो है वो पुराने जो है methods use कर रही है, पुरानी training उनको दी हुई है, लेकिन अब new methods आ गए, उनको इतनी knowledge नहीं है, तो वो unemployed हो जाते हैं. When there is change in production technique, जब new techniques of production जो है लगाई जाती है, नेचर ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड इन कंट्री, सो दैट सम इंडस्ट्रीज आर क्लोज डाउन. ठीक है, तो कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं जो अपने आप को न्यू मेथड्स में जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, तो वो बंद हो जाती हैं. तो उस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब उसको और भी जो है हमारे पास वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है. वॉलंटरी का मतलब अपने आप, अपनी इच्छा से. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, if the market wage rate for a doctor's job is in the hospital is 20,000 a month, but some of the qualified doctors refuse to accept 20,000 a month. ठीक है, जैसे जो है अगर जो है 20,000 जॉब की मिल रही है डॉक्टर को सैलरी, तो डॉक्टर जो है उसको रिजेक्ट कर रहा है अपनी मर्जी से. ठीक है, कि मुझे 20,000 में जो है काम नहीं करना है. दे विल बी कंसिडर्ड एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड. ठीक है, अब ये है कि उनको काम मिल रहा है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, पर वो काम नहीं करना चाहते हैं, इसे हम बोलेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पर्सन. ठीक है, इनवॉलंटरी क्या होता है? बिना अपनी इच्छा के, मतलब मैं काम करना चाहती हूँ, हम काम करना चाहते हैं, पर हमें काम नहीं मिल रहा है. वॉलंटरी में क्या होता है? हमें काम मिल रहा है पर हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे. ठीक है, लेकिन इनवॉलंटरी में क्या है कि हमें काम नहीं मिल रहा है पर हम करना चाहते हैं. ठीक है, तो बिना अपनी इच्छा के. ठीक है, वो जो है बेरोज़गार लोग होते हैं उसे हम बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंपल्शन टू रिमेन अनएम्प्लॉयड बिकॉज जॉब्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्दो द पर्सन आर विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट. चाहे जो लोग हैं वो काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है.